नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। पत्नी को मायके लेने आए दामाद को विरोध करने पर देश में आए दामाद ने ससुर की सिर पर फाड़े से हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो जाने की घटना चांदूर रेलवे तहसील के मालखेड़ में उजागर हुई। दामोदर अळणे मृतक का नाम है। इस मामले में मृतक की बेटी ज्योत्सना की शिकायत पर आरोपी दामाद देवीदास अंबादास ठाकरे उम्र 30 मालखेड़ के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार मृतक दामोदर की बेटी ज्योत्सना का आरोपी देवीदास के साथ प्रेम विवाह हुआ था, जिसके बाद वह गर्भवती हुई। गर्भवती होने से वह 4 जून को अपने मायके मालखेड़ रहने के लिए आई। 15 अगस्त की सुबह आरोपी देवीदास पत्नी से मिलने के लिए मायके आया और उसने मृतक दामोदर अळणे व उसकी पत्नी से ज्योत्सना को वापस ससुराल ले जाने की बात कही, लेकिन ज्योत्सना के पिता ने इसका विरोध किया। ऐसे में मृतक दामोदर व देवीदास के बीच विवाद हुआ। इस विवाद में आरोपी देवीदास ने सेंट्रिक की फाड़ी उसके सिर पर दे मारी। पत्नी प्रभा अळणे बीच बचाव के लिए आई तो उसके सिर पर भी चोट आई, वह भी घायल हुई। ऐसे में ज्योत्सना ने माता पिता को जिला सामान्य अस्पताल में दाखिल किया, जहां हालत बिगड़ने से दामोदर अळणे को नागपुर रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में उन पर उपचार जारी था। ऐसे में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस मामले में मृतक की बेटी ज्योत्सना ठाकरे की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत देवीदास ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। विगत 5-6 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने अब जिले में तांडव मचाना शुरू कर दिया है। सततधार बारिश के चलते आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चला है। साथ ही जिले के सभी नदी नाले पूरे उफान के साथ बह रहे हैं और बाढ़ व बारिश का पानी रिहायशी बस्तियों सहित खेत खलियानों में जा घुसा है, जिसके चलते हर ओर जलजमाव एवं बाढ़ सदृश हालात है। ऐसे में आसमान से लेकर जमीन तक हर तरफ चारों ओर पानी ही पानी है। विगत 48 घंटों के दौरान हुई झमाझम बारिश के चलते जिले में लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा नदी नालों में आई बाढ़ के चलते कई इलाकों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया है। साथ ही जगह जगह पर वाहनों की आवाजाही भी ठप हो गई है। जानकारी के मुताबिक जिले में विगत 48 घंटों के दौरान 36.7 मिमी बारिश दर्ज की गई है। साथ ही वरुड़ तहसील सहित 10 राजस्व मंडलों में अतिवृष्टि होने की जानकारी सामने आई है, जिसके चलते जहाँ एक और नदी नालों में बाढ़ आने की वजह से नदी नालों के किनारे स्थित खेतों की मिट्टी बह गई, वही खेतों में जल जमाव होने के चलते हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन को प्राप्त प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार 17 अगस्त तक हुई मूसलाधार बारिश व अतिवृष्टि के चलते 16 गाँवों में 23 घरों को अंशतः व पूर्णतः नुकसान हुआ है। साथ ही अंजनगांव सुरजी में एक व्यक्ति घायल हुआ है। वही मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित मेघा नदी के उद्गम स्थल में तेज गति से अतिवृष्टि होने के चलते मेघा नदी अपने पूरे उफान पर बहने लगी, जिसमें शिरसगांव कस्बा की मेघा नदी में बाढ़ आ गई। नदी के किनारे बसे शिरसगांव कस्बा व देवरवाड़ा खेत खलियानों में भी बाढ़ का पानी घुसा। वही वरुड़ की चूड़ामल नदी में भी बाढ़ आई। दोपहर 3 बजे के आसपास मूसलाधार बारिश हुई, जिसको देखते ही देखते नदी नाले उफान के साथ बहने लगे, जिसमें ढेमनी टिम्बुरसुड़ा मार्ग बंद हो गया। साथ ही चूड़ामल नदी में जोरदार बाढ़ आई। दरियापुर तहसील में विगत 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते हजारों हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में खड़ी फसलें पानी में डूब गई और लगभग सभी खेत खलियानों में बाढ़ व बारिश का पानी जा घुसा। तिवसा तहसील में भी सततधार व मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त आकार मचाया, जिसके चलते कच्चे पच्चे मकानों को अंशतः व पूर्णतः नुकसान पहुंचने के साथ ही खेती किसानों का भी जमकर नुकसान हुआ है। परतवाड़ा शहर के बीचों बीच से होकर बहने वाली बिच्छन नदी में मंगलवार की शाम पहली बार जबरदस्त बाढ़ आई। यह उल्लेखनीय है कि केवल नाम के लिए नदी रहने वाली बिच्छन नदी पूरे साल भर सूखी पड़ी रहती और बारिश के समय भी इस नदी में पानी का अता पता नहीं रहता, लेकिन गत रोज बिच्छन नदी अपने पूरे उफान पर आकर बहने लगी। विगत सोमवार से मोर्शी स्थित अपर वर्धा बांध के जल संग्रह क्षेत्र में लगातार बारिश जारी रहने के चलते बांध के जलस्तर में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हो रही है और लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते अपर वर्धा बांध के दरवाजों को कभी भी खोलकर जल निकासी शुरू करने की नौबत आ सकती है। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए वर्धा नदी के किनारे बसे गाँवों को दूर रहने की चेतावनी दी है। शिवसेना सिंध गट ने आज जिले के प्रमुख नेता प्रीति बंड को उपनेता मनोनीत किया है, जिससे माना जा रहा है कि जिले में शिवसेना मजबूत हो गई। पिछले माह धुरंधर लीडर जगदीश गुप्ता को भी विभागीय संयोजक बनाया गया था। ऐसे में प्रीति बंड की नियुक्ति शिवसैनिकों में उत्साह का संचार कर गई। आगामी रविवार शिवसेना की ओर से जोरदार दहीहांडी स्पर्धा की गई है, जिसमें पार्टी का जोशो खरोश दिखाई देगा।
महानगर पालिका कर्मचारी कामगार संघ ने घोषणा के अनुरूप आज से बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी, जिससे महापालिका में कार्यालयीन कामकाज और मनपा परिसर की साफ सफाई का काम ठप हो गया। संघ के अध्यक्ष रमेश पांडे ने अमरावती मंडल को बताया कि सैकड़ों कर्मचारी हड़ताल में सहभागी है। गत 14 अगस्त को आयुक्त के साथ हुई चर्चा में कोई परिणाम नहीं निकलने के कारण बेमुदत हड़ताल शुरू की गई। वैसे तो जिले के अधिकांश भागों में अतिवृष्टि का आलम रहने से सभी बैल पोला को लेकर खास उत्साह नजर नहीं आ रहा, तथापि शहर के मार्केट में बैलों के साथ सामान की दुकानें सजी है। उसी प्रकार विभिन्न एरिया में मिट्टी के बैलों की खरीदारी की जा रही है। इस बीच जानकारों ने बताया कि पुली की तैयारी परंपरागत रूप से 1-2 दिन पहले ही होती है। आगामी शनिवार 23 अगस्त को पोला है, उसके अगले दिन कई भागों में तान्ना पोला भी रहता है। कुछ कैलेंडर में शुक्रवार 22 अगस्त को अमावस्या होने से पोला पर्व दर्शाया गया है। परतवाड़ा क्षेत्र से खबर मिली कि बाढ़ के पुल पर बहते पानी के बावजूद स्कूल बस चालक ने वाहन उस पर चला दिया, जबकि बस में छात्र छात्राएं मौजूद थे। फिर भी पुलिस अथवा शाला प्रबंधन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाने पर अभाविकों द्वारा रोष व्यक्त किया जा रहा है। नागपुर गेट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लाड़खड़ी रोड परिसर में कार्रवाई करते हुए मतीन अहमद अब्दुल मुनाफ इससे 72,500 रुपए मूल्य वाली 14.50 MD ड्रग के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 700 रुपए नगद सहित एक स्मार्टफोन भी जब्त किया। हिरासत में लिए जाने के बाद शेख मतीन अहमद ने पुलिस को बताया कि उसने ड्रग्स की एक खेप शेख नौशाद शेख सलीम से बिक्री हेतु खरीदी थी, जिसके बाद नागपुर गेट पुलिस ने 2 घंटे के भीतर शेख नौशाद शेख सलीम को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय में सरकार की ओर से किसानों हेतु आने वाली सुविधाओं के वितरण संबंधी काम में हेरफेर व गड़बड़ी होने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर आपूर्ति अधिकारी निनाद लांडे ने गाड़ीनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दर्ज शिकायत के आधार पर जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय के तांत्रिक कर्मचारी रहने वाले अभिजीत राजेंद्र भुजाड़े व हेमंत सूर्यवंशी सहित 2 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राज्य में अमरावती जिले सहित सभी जिलों में मूसलाधार बारिश पिछले 1 सप्ताह से हो रही है। इस बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। मंगलवार 19 अगस्त को मुंबई में भारी वर्षा के कारण 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। अमरावती मुंबई चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को बारिश के कारण नासिक रोड तक ही चलाया गया था। यह ट्रेन आज वहां से वापिस अमरावती लौट रही है, लेकिन आज यानी बुधवार 20 अगस्त से यह ट्रेन नियमित मुंबई तक चलेगी। विविध क्षेत्र में नौकरी, शिक्षा और व्यवसाय के लिए पुणे हर दिन जाने वालों की संख्या हजारों में है। इस कारण रेल प्रशासन ने बडनेरा, अमरावती समेत जिले के नागरिकों के लिए ट्रेनों की व्यवस्था भी की है। वर्तमान में बडनेरा रेलवे स्टेशन से पुणे जाने के लिए 10 ट्रेनों की सुविधा है। इनमें अमरावती की 2 ट्रेनों का समावेश है। इन 10 ट्रेनों में 4 एक्सप्रेस ट्रेन हर दिन चलती है। इस कारण पुणे जाने वाले नागरिकों की काफी सुविधा होती है। शहर में राजापेट और नवाते चौक पर अंडरपास मार्ग बनाए गए हैं, लेकिन बारिश के दिनों में पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक तरह से न किए जाने के कारण इस अंडरपास मार्ग पर जल जमाव हो जाता है। मामूली बारिश होने पर भी यह जल जमाव हो जाता है, जिससे वाहन चालकों सहित पैदल चलने वाले राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बुधवार 20 अगस्त को भी सुबह से इस अंडरपास पर जल जमाव होने से बैरिकेड्स लगाकर एक तरफ का मार्ग शुरू रखा गया था। वन वे यातायात शुरू रहने से नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अमरावती शहर के 3 अलग अलग ठिकानों पर स्थानीय उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालय के अधिकारियों द्वारा मंगलवार को अवैध साहूकारों के यहाँ छापा मारा। इस छापे में कोरे धनादेश, स्टैम्प पेपर, इसार चिट्ठी समेत अनेक संदिग्ध दस्तावेज जांच के लिए जब्त किए गए। अब इन दस्तावेजों की जांच किए जाने के बाद अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों पर आगे की कार्रवाई की जाने वाली है। थाली में झूठा अनाज रखने के मामूली कारण पर से बेटे ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। 50 शव प्लास्टिक के बोरे में भरकर आरोपी ने अपने बेटे की सहायता से पूर्णा नदी में फेंक दिया। यह सनसनीखेज घटना संग्रामपुर तहसील के खोंडवा गांव में 13 अगस्त को घटित हुई। आरोपी बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मृतक का नाम रामराव तेल्लारकर है, जबकि बेटे का नाम शिवाजी तेल्लारकर है। चांदूर रेलवे पुलिस के दल को मिली जानकारी के आधार पर मांजरखेड़ में चल रहे जुआ अड्डे पर छापा मारकर 12 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से नगद राशि, 7 मोबाइल और 3 दुपहिया सहित कुल 2,87,710 रुपए का माल जब्त किया गया। अचलपुर में लाखों रुपए की चोरी के मामले में ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने 2 सेंधमारों को मध्य प्रदेश के बैतूल शहर से गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का माल और घटना में इस्तेमाल की गई दुपहिया जब्त कर ली। दोनों आरोपियों को अचलपुर पुलिस के हवाले कर दिया है।